मेरे 10वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने की इस तीसरे अवधि में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछले 2 अवधियों में हमने चर्चा की थी APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म, साथ में APJ अब्दुल कलाम जी के माता पिता और APJ अब्दुल कलाम जी के माता पिता के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल किए थे। मैं इसी तौर पर आप लोगों को तीसरे अवधि के तरफ ले चलूँगा। इस तीसरे अवधि में भी शायद APJ अब्दुल कलाम जी के माता जी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं प्राय APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। स्वाभाविक है, आप किस तरह से अपनी माता को बहुत ही प्यार से देखते हैं, सम्मान देते हैं, उसी तरह से APJ अब्दुल कलाम जी को अपनी माँ बोले तो बहुत ही प्यार की भावना थी, गौरव इज्जत की भावना थी। जब बचपन में APJ अब्दुल कलाम जी जब रामेश्वर में थे, वे हमेशा अपने माँ के साथ रसोई घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करते थे। उनके साथ अपने रसोई के घर में नीचे बैठ कर वे क्या करते थे, खाना खाया करते थे। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछा थी, सही है, केले का पत्ता बाड़ी एलियन करता काना था, केले के पत्ता नहीं, बाड़ी एली बिछा थे और फिर उस पर चावल पिछले ज़माने में, आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं कि केले के पत्ते में खाना जो है शरीर के लिए अच्छा समझते हैं। इसी इरादे से प्राचीन काल से ये चलता हुआ क्रम है, आज भी चल रहा है। तो वैसे ही APJ अब्दुल कलाम जी अपने माता जो दिए संस्कार जो है केले के पत्ते पर खाना, तो वैसे ही अपने माँ जो है केले का पत्ता बिछा थे और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर दी थी। याद करो बच्चों, चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर दी थी, साथ में घर का बना हुआ अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। सही है। क्या क्या खाना खाते थे अपने माँ जब केले के पत्ता बिछाती तो APJ अब्दुल कलाम जी उस केले के पत्ता देखिए, आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं कि इधर बाड़ी एलियन करे तरह केले का पत्ता आप देख रहे हैं। उस केले के पत्ते में खाने के तरह तरह चीज़ें रखे हैं, वैराइटीज़ जो APJ अब्दुल कलाम जी ने बताया, जैसे कि सुगंध से भरे हुए चावल, सुगंधित स्वादिष्ट सांभर, साथ में घर का बना हुआ अचार, उपनकाई और नारियल की चटनी, ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप सभी देख रहे हैं केले के पत्ता, साथ में इस केले के पत्ते में परोसा हुआ जो खाना आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर स्वादिष्ट सांभर, इसके साथ चावल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अचार, उपनकाई और नारियल चटनी भी आप सभी आपके मोबाइल के पर्दे पर देख रहे होंगे। ये कब, जब APJ अब्दुल कलाम जी अपना बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने माता के साथ रसोई घर में जब समय बिताते थे, तब माँ इस तरह से केले के पत्ते पर से खाना परोसा किया करती थी, उसमें इस तरह की जो खाना सजाती थी। तो मैं आप लोगों को आगे की तरफ ले चलूँगा। तो यहाँ पर इसके बाद रामेश्वर में प्रतिष्ठित शिव मंदिर था। इसकी वजह से रामेश्वरम भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल बना था। ये रामेश्वर मंदिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर से 10 मिनट के रास्ता थी। APJ अब्दुल कलाम जी के घर से 10 मिनट लगता था, पैदल चलते गए तो 10 मिनट के पैदल की रास्ता थी। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम जी के घर से कहाँ तक? प्रतिष्ठित शिव मंदिर तक। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि
रामेश्वर का प्रसिद्ध और तीर्थ क्षेत्र जो था, तीर्थ स्थल जो था शिव मंदिर। यह शिव मंदिर APJ अब्दुल कलाम जी के घर से लगभग पैदल चलते गए तो 10 मिनट के रास्ता था। सही है। तो बच्चों, आप मैं विश्वास करूँगा कि शायद आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिस इलाके में हम रहते थे, कौन? APJ अब्दुल कलाम जी जिस मोहल्ले में, जिस गली में रहते थे, वहाँ मुस्लिम भाइयों की जो संख्या बहुत थी, ज़्यादा था। लेकिन उस मुस्लिम लोगों के साथ साथ, मुस्लिम परिवार के साथ साथ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ हमेशा भाईचारे के गुणों को अपनाते हुए, मिलजुल कर रहते हुए अपना ज़िंदगी गुजारा किया करते थे। कहाँ पर? जब APJ अब्दुल कलाम जी के जो मोहल्ला था, जो इलाका था, उस गली जो थी, उसमें मुस्लिम के लोग बहुत लोग थे, बहुत परिवार थे। उनके साथ हिंदू परिवार भी थे, लेकिन वे सभी पड़ोस में रहने की वजह से वे हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद भी थी। सही है। किस तरह से वहाँ पर हिंदुओं का तीर्थ स्थल के नाम से एक मंदिर था, रामेश्वरम मंदिर। उसी तरह से एक मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे साथ ले जाते थे। हमेशा APJ अब्दुल कलाम जी अपने पिता जैनुलाब्दीन के साथ शाम के समय उस मस्जिद को जाते थे। उस मस्जिद में क्या करते थे? अपने पिताजी के साथ वे नमाज किया करते थे। आप देख रहे हैं कि मस्जिद, ये जो मस्जिद था, इस मस्जिद में APJ अब्दुल कलाम जी शाम के समय अपने पिताजी के साथ नमाज करने के लिए जाते थे। आप सभी मोबाइल के पर्दे पर देख रहे हैं। सही है। रामेश्वरम के मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामेश्वरम में मंदिर था, मैंने जिक्र किया था। सही है। रामेश्वरम मंदिर के पुजारी जो थे, उनका नाम था लक्ष्मण, ये जो थे लक्ष्मण शास्त्री। APJ अब्दुल कलाम जी के पिता जैनुलाब्दीन जी के बहुत ही सच्चे मित्र थे। अपने पिताजी के हर काम में वे साथ देते थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मैं सबसे अच्छी तरह याद है। इन दोनों के बारे में मैं अच्छी तरह से याद रखा हूँ, क्योंकि उन दोनों में ऐसी दोस्ती थी, हम उससे दोस्ती को उतना आसान से नहीं भूल पाते थे। सही है। दोनों अपने पारंपरिक वेशभूषाओं में होते थे। वे कैसे थे? अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक, अपने अपने संस्कृति के मुताबिक वे हमेशा वेशभूषा को पहनते थे और हमेशा जो है अपने धर्म के प्रति, अपने आचार विचार के प्रति, अपने आध्यात्मिक तत्वों के बारे में क्या करते थे? आपस में चर्चा करते थे। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जो पिता जैनुलाब्दीन और जैनुलाब्दीन के जो मित्र जो थे पंडित लक्ष्मण शास्त्री जो थे, रामेश्वरम मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी थे, वे दोनों अच्छे मित्र थे। वे हमेशा अपने पुराने वेशभूषा में देखने को मिलते थे। साथ में जो भी मिलते थे तब आध्यात्मिक विचारों के बारे में ज़्यादा चर्चा करते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ, जब बचपन जो छोटे थे APJ अब्दुल कलाम, जब बड़े होते हैं तब वे अपने पिताजी को ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं। तब उनमें यह सोच आई, इतने बड़े हो गए कि वे अपने पिता से कुछ
प्रश्न पूछने अपने आप को काबिल मानने लगे तो APJ अब्दुल कलाम जी ने नमाज के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज के प्रासंगिकता के बारे में पूछा। नमाज क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जब मैंने पूछा तब पिताजी ने मुझे बताया नमाज में कुछ भी रहस्य नहीं है। सही है, नमाज लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति भाईचारे के भावना को उत्पन्न करने की एक पद्धति है। सही है, नमाज करने में किसी तरह के रहस्य नहीं है, राज की बात नहीं है। नमाज करने से लोगों के बीच में आपस में भाईचारे की जो भावना जो है उत्पन्न हो सकती है, संभव होती है। तो आप देख रहे हैं कि नमाज करने के दृश्य आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि शायद जो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ शायद आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अगले पैराग्राफ की तरफ ले चलूँगा। वे कहते हैं नमाज के बारे में, पिताजी वे कहते थे नमाज के बारे में, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। यानी आप नमाज पढ़ते वक्त अपने आप को एक ब्रह्मांड की तरह अपने अपने पूरे शरीर को क्या करेंगे, भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। जिसमें जब भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करते वक्त दौलत, धन या तेरा उम्र या आयु या जात या धर्म या भाषा या पंथ का किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। चाहे अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, नमाज पढ़ते वक्त हर कोई अपने भगवान से प्यारे होंगे। तो पूरे तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा शरीर एक हिस्सा बन जाता है जब अपने आप को आप क्या करेंगे, भगवान के चरणों में अर्पित करते वक्त धन दौलत या आयु या जात पांथ या धर्म या किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। हर कोई भगवान के अपने होते हैं, प्यारे होते हैं। ये जो बात जब APJ अब्दुल कलाम जी जो है अपने पिता जैनुलाब्दीन को प्रश्न के रूप में नमाज के बारे में जब पूछते हैं तब उनके पिता जो है इस तरह से उत्तर देते हैं। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या जो है सुबह होने से पहले 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू होती थी। अभी भी कोई नहीं, आप तो 10 बजे उठते हैं वो बात अलग, लेकिन जैनुलाब्दीन जो थे सुबह अभी सूर्य की किरणें भी नहीं पड़ते थे, यानी 4 बजे उठकर वे नमाज करने के लिए चले जाते थे। नमाज के बाद वे नारियल की बाग जाया करते थे। बाग घर से करीबन 4 किलोमीटर दूर में था। नारियल के बगीचा को जाते थे और नारियल के बगीचा जो है उनके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। तो बच्चों, ये तीसरी अवधि को मैं यहीं पर संपन्न करना चाहूँगा। आप लोगों को मैं चौथी अवधि की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। मैं विश्वास करूँगा कि आप सभी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसी इरादे से मैं इस तीसरी अवधि को संपन्न करना चाहूँगा। धन्यवाद।